Hello students. So in last session we have completed formulas for multiple and submultiple angles. अब आज के सेशन में हमें क्या लेना है, एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं वो हमें अब यूज करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8 एंड कॉस पाई बाय 8। पाई बाय 8 की वैल्यू डिग्री में निकालेंगे तो होती है 22.5 डिग्री। ये तो स्टैंडर्ड टेबल में आता नहीं है, तो फिर हमें कुछ फॉर्मूलेज है जिनको यूज करके वैल्यूज फाइंड करने हैं साइन पाई बाय 8 और कॉस पाई बाय 8 के। देखो मैं अगर पाई बाय 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पाई बाय 4 मिलेगा, और मुझे पता है साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 है। तो अब हमें कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे यूज करना है वो देखना है, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो तो क्या होगा, 2x वाला फॉर्मूला हमें ढूंढना है जिसमें साइन भी है और उसमें कॉस भी है। तो हमारे पास देखो फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं साइन पाई बाय 8 की। तो हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो यहां मैं पाई बाय 8 लिखूंगा तो पाई बाय 4 हो जाएगा और मुझे साइन स्क्वायर पाई बाय 8 की वैल्यू मिलेगी। मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं। तो x इज इक्वल टू हम यहां पुट करते हैं पाई बाय 8, तो ये होगा cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 8 माई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। तो ये cos पाई बाय 4 होगा। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस cos पाई बाय 4। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2, और ये 2 इधर डिवीजन में आ जाएंगे। सो साइन पाई बाय 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। मैंने बस पॉजिटिव वैल्यू लिखी है यहाँ पे। इसका रीजन क्या हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, इसका रीजन क्या हो सकता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सो पाई बाय 8 lies in first quadrant, therefore sin पाई बाय 8 जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ रहेगा, इसीलिए मैंने निगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लिखा है। अब सेकंड वैल्यू निकालते हैं cos पाई बाय 8 की। तो अब cos पाई बाय 8 की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे जिसमें cos है cos 2x के फॉर्मूले में ऐसा यूज करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। यहाँ x की वैल्यू क्या रखनी है, हमें पाई बाय 8 रखनी है। 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 प्लस cos इंटू cos ऑफ 2 पाई बाय 8 इंटू 2। तो ये होगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 प्लस cos पाई बाय 4। 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2। सो cos स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये 2 इधर आ गए, स्क्वायर रूट लिखेंगे, cos पाई बाय 8 की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। फिर से मैंने क्या किया है, पॉजिटिव वैल्यू लिखी है। पाई बाय 8 लाइज इन, कहाँ आता है वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पाई बाय 8 क्या होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। तो ये cos पाई बाय 8 की भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन पाई बाय 8 एंड cos पाई बाय 8। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल पाई बाय 4। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया तो आपको यही मेथड से सॉल्व करना है। तो ये वैल्यूज अब हमें 2√2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, हम वैल्यूज अलग तरह से निकाल सकते हैं। देखिए साइन पाई बाय 8 जो है स्क्वायर रूट ऑफ आया है, देखो √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। मैं इसे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। सो आई एम गेटिंग व्हाट, साइन पाई बाय 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 इंटू √2 होगा 2
माइनस होगा √2 अपॉन 2 इंटू √2 इंटू √2 होगा 2, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो वी कैन राइट साइन π/8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, न्यूमरेटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √2 अपॉन इसका स्क्वायर रूट होगा 2। जो पहले वैल्यू निकाले हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, बस मैंने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दिया है। नेक्स्ट वैल्यू है कॉस की, तो हमारे पास है cos π/8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। सो cos π/8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं अपॉन 2√2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा cos π/8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 इंटू √2 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो वैल्यू निकल जाएगी cos ऑफ π/8 इज इक्वल टू न्यूमरेटर स्क्वायर रूट में रहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट आएगा 2। तो ये वैल्यू हम सेम वो वैल्यू जो आई है cos π/8 की वही वैल्यू है, बस मैंने क्या किया है उसे √2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। क्वेश्चन 2, फाइंड sin 2x cos 2x and tan 2x if sec x is equal to -13/5 π/2 is less than x is less than pi। तो देखिए ये वैल्यूज अब हमें फाइंड करने हैं, तो sin 2x cos 2x और tan 2x के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज है ना। तो हमें ये फाइंड अगर करना है तो देखो sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x, तो sin और cos दोनों के वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर cos 2x का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज है। tan 2x का जो अकेले का फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ tan ही है, तो हमें tan की वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं, देखो sin 2x इज इक्वल टू हमारे पास 2 sin x cos x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसे ही हम लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देन cos 2x का फॉर्मूला है हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एंड देन tan 2x का फॉर्मूला है हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। बेसिकली ना इतने ही फॉर्मूलेज है, बाकी सब इस पे से डिराइव हुए हैं। तो अब देखिए अगर हमें tan 2x की वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे tan x की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है, तो मेरे पास cos 2x भी इन टर्म्स ऑफ tan है और sin 2x भी इन टर्म्स ऑफ tan है, तो हम डायरेक्ट इस पे से tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। गिवन sec x इज इक्वल टू -13/5, हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू लिखते हैं sec स्क्वायर x, तो ये होगा tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होगा 169 अपॉन 25 माइनस होगा 1 इज इक्वल टू 169 माइनस 25 अपॉन 25, सो वी गेट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 144 अपॉन 25। देयरफॉर tan x इज इक्वल टू होगा प्लस और माइनस 12/5। इसकी आदत डाल दो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के दोनों वैल्यूज लिखने की। अब चेक करेंगे वो x कहाँ है, तो बट π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, देयरफॉर x लाइज इन कहाँ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट में tan x तो निगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई -12/5 और tan स्क्वायर x की वैल्यू तो हमारे पास है ही 144 अपॉन 25। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या होगी sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। हमें tan 2x के लिए tan x की वैल्यू निकालनी है, तो सभी के फॉर्मूले हमने tan में कन्वर्ट कर लिए हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा 12/5 माइनस वैल्यू है tan x की, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू न्यूमरेटर होगा -24 अपॉन 5
डिवाइडेड बाय होगा 169/25 इज इक्वल टू -24/5 इंटू 25/169. सो वी गेट sin 2x इज इक्वल टू, ये होगा 5. अब ये डिविजिबल नहीं है तो sin 2x इज इक्वल टू -120/169. अब हम निकालते हैं cos 2x की वैल्यू. सॉरी, cos 2x की वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 144/25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 144/25. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25 माइनस 144/25 प्लस 144, डिनोमिनेटर का 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा -119/169. सो वी गेट cos 2x इज इक्वल टू -119/169. अब हमें tan 2x की वैल्यू निकालनी है. देखो हमारे पास cos 2x है, sin 2x है, तो सिंपल वे से यह वैल्यू निकाल लेते हैं. सॉरी, tan 2x इज इक्वल टू sin 2x अपॉन cos 2x. sin 2x क्या है -120/169 डिवाइडेड बाय -119/169, -120/169 इंटू -169/119. सो वी गेट tan 2x इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होगा, 169 कैंसिल होंगे, 120/119. या फिर आप tan x की वैल्यू डायरेक्ट रख के भी निकाल सकते हो, बट इसको टाइम कम लग रहा है. ये स्मार्ट मेथड है, आपको वैल्यूज ऐसे निकालना है. तो जितने जल्दी ये फॉर्मूलेज के साथ आप खेलेंगे, याद रखेंगे, उतने जल्दी आपको ये टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग. ये प्रूव द फॉलोइंग नाम का अगर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आया ना, कुछ स्टूडेंट्स को ना डर लगता, मतलब वो मेंटेलिटी हो गई कि ये प्रॉब्लम हार्ड होते हैं. ये प्रॉब्लम सबसे इजी होते हैं, आपको आंसर पता होता है, बस आपको फॉर्मूले डाल के प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है. और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ एडजस्टमेंट करने के लिए जगह होती है. आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम गलत आ रहा है, तो अपन जो प्रूव करना है वो नहीं आ रहा है, तो सेकंड फॉर्मूले, दूसरे फॉर्मूले यूज करके आप निकाल सकते हो. इसीलिए ये प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम ना सबसे इजी होते हैं. LHS लिखते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा. तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा. 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट LHS इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS. नहीं, मुझे अगर ये डायरेक्ट वाले फॉर्मूले नहीं याद है तो मैं सेकंड मेथड से, अपना रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे. जो हमें फॉर्मूले पता है उसे हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा. अब मुझे न्यूमरेटर में अगर sin स्क्वायर थीटा लाना है, बिकॉज मुझे tan स्क्वायर थीटा आंसर लाना है, तो sin स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आएगा, तो cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसमें sin स्क्वायर थीटा है, तो वो है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. ऑब्वियसली यहां cos स्क्वायर वाला होगा, तो ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू वी गेट 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू वी गेट tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS. नाउ इट इज अप टू यू कि आप कैसा सॉल्व कर सकते हो. मुझे यहाँ पे टाइम कम लगा, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया. ये कन्वेंशनल मेथड से, मतलब रेगुलर चलते आ रहे, ये स्मार्ट मेथड से आपको फॉर्मूला कन्वर्ट करते लिखते आना चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. इसकी LHS लिखते हैं sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x. देखो sin 3x और cos 3x के फॉर्मूले लगने हैं, पक्का है. तो फॉर्मूला है sin 3x का क्या है 3 sin x माइनस
4 साइन क्यूब एक्स और ये प्लस साइन एक्स एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन में होगा साइन एक्स प्लस कॉस 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहां कॉस एक्स इज इक्वल टू 3 और 1 4 हो गए, 4 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स होगा माइनस 4 साइन एक्स रेज टू 4 होगा, साइन एक्स से मल्टीप्लाई अब यहां कॉस एक्स से, प्लस 4 कॉस एक्स रेज टू 4 होगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ये दोनों सेम है, स्क्वायर वाले टर्म से 4 कॉमन आ जाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से -4 कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट में आएगा साइन एक्स रेज टू 4 माइनस कॉस एक्स रेज टू 4। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 इंटू ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका आंसर होगा 1। तो वी गेट 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों भी टर्म सेम है, इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS। तो साइन 3x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन x है और cos 3x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos x है। आपको याद रखना है, याद रखेंगे, फॉर्मूले ठीक से लर्न करेंगे तो ये टाइप के प्रॉब्लम्स आपको इजी जाएंगे और फिर प्रूव द फॉलोइंग को डरना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल 3 एंड 4 दोनों सेम मेथड के एग्जाम्पल्स है, बस आपको देखो साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चेंज दिख रहा है। तो यहाँ पे LHS में लिखता हूं cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। अब आपको आइडेंटिटीज याद हो गए हैं, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x cos y प्लस cos स्क्वायर y प्लस ये होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स साइन y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 लिख दिया, यहां से 2 कॉमन निकल आए तो ये होगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y और फिर से इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट। अब अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपकी तो निकल पड़ी, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो cos x प्लस वाई, याद नहीं तो इसके आगे आप नहीं जा सकते हो। इज इक्वल टू देखो 2 कॉमन निकाल लिए मैंने, ये होगा 1 प्लस cos x प्लस वाई। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाना है, x प्लस वाई अपॉन 2 एंगल 2 डिवाइडेड बाई 2 होना है, मतलब हमें cos x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करना है इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं। तो यहां होगा 2 cos स्क्वायर थीटा क्या है x प्लस वाई अपॉन लिखेंगे 2 इज इक्वल टू होगा 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 विच इज इक्वल टू RHS। कितना सिंपल है, फॉर्मूले याद रखेंगे तो सब कुछ आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर समझो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करना है, तो देखो उसके लिए अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है अपने पास, प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूले आपको आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है LHS इज इक्वल टू cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x cos y
प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये दोनों की एडिशन होगी 1, माइनस 2 होगा कॉमन, ब्रैकेट से निकल जाएगा cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई, और ये दोनों की एडिशन हो जाएगी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस 2 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ, ये फॉर्मूला है फिर से x माइनस वाई का, इज इक्वल टू 2 आएगा कॉमन, 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई, तो फॉर्मूला लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां होगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू होगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 विच इज इक्वल टू RHS। देखो स्मूथली जैसे मैं करता हूं ना, आपको भी आ सकता है। आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत है और इससे डरना नहीं है। इससे डरेंगे तो ये और डराएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसके साथ दोस्ती कर लो, आपको ये पक्का बहुत काम में आने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6। सो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है दोस्तों। ये जो प्रॉब्लम में हम करेंगे लास्ट स्टेप के पहले 2 स्टेप में, वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। LHS इज इक्वल टू है हमारे पास tan x प्लस cot x। मैंने आपको बोला है ये tan x प्लस cot x इसके पहले भी 2 बार आया था, तो इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा खेल आसान हो जाएगा। तो ये है साइन x अपॉन कॉस x प्लस कॉस x अपॉन साइन x, इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद आ गया आपको, हमने ये किया था बहुत बार। डिवीजन में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा साइन x इंटू कॉस x, न्यूमरेटर में होगा 1 अपॉन लिखेंगे साइन x इंटू कॉस x। अब आंसर लाना है 2 कोसेक 2x, राइट? हमारे पास 2 है क्या? अभी नहीं है, तो सबसे पहले 2 ला लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने। यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये 2 एज इट इज रह जाएंगे। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है? साइन 2x इज इक्वल टू, वी राइट 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2x, 1 अपॉन साइन लिखते हैं कोसेक, और यहाँ पे एंगल क्या है? 2x विच इज इक्वल टू RHS। तो ये जो एडजस्टमेंट है ना दोस्तों, ये वाली स्टेप आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत जगह पे आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में काम में आने वाली है। इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई करना ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूं। जो इंपॉर्टेंट है वो है ही फ्रेंड्स, और जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो एग्जाम में आने के लिए ही दिया होगा ना। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आ सकता, इसे हटा दो, इसे प्रिपेयर नहीं करना है मत करो, ऐसा नहीं हो सकता है। सो ये प्रॉब्लम्स है एग्जाम में आने के लिए ही दिए वाले होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। LHS इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x माइनस cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। ये भी टाइप का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो मिलेगा हमें cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर माइनस cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर मैथमेटिकल आइडेंटिटीज लर्न होंगे बेसिक, तो कितना सिंपल काम हो जाता है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर होता है 4ab। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर होता है 4ab। तो हम इसे यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किसका फॉर्मूला है? कॉस 2x का है। तो हम इसको लिखेंगे, जगह रखता हूं लगेगा, 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 2x। क्यों लिखा मैंने ऐसा? बिकॉज हमें आंसर लाना है tan 2x, और tan 2x क्या होता है? sin 2x अपॉन cos 2x होता है। तो 2 तो चाहिए थे, इसलिए 4 को लिखा है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2x अपॉन cos 2x
विच इज इक्वल टू 2 इंटू tan 2x इज इक्वल टू RHS। अब अगर मुझे ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो क्या करना है, सिंपल वे है, आपको उसे सॉल्व करते बैठना है। तो LHS इज इक्वल टू एस का स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। देन माइनस इन ब्रैकेट cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या होगा, अब तो इसका फॉर्मूला याद रहना ही रहना है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होगा 1 प्लस 2 sin x cos x। यहां cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 होगा, बट ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस बनेगा और ये हो जाएगा प्लस 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय होगा cos 2x। ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू वी गेट 4 sin x cos x डिवाइडेड बाय cos 2x। तो अब आप ये स्टेप पे आ गए, तो अब मैं यहां पे छोड़ दूंगा आपको। तो देखिए मैंने जो फर्स्ट मेथड बताया था उसमें आप कितने जल्दी आंसर पे आ गए, और जो सेकंड मेथड मैंने बताया उसको आपको आंसर में आने को थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये ऐसी जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक फॉर्मूले होते हैं, बेसिक एडजस्टमेंट होती है, ये एडजस्टमेंट अगर आपको ठीक से आ रहे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों आज का सेशन यही खत्म कर दे रहे। आप फॉर्मूले एक पेज पे लिखने के लिए मैंने बोला था, एक पेज पे फॉर्मूले लिख के लीजिए। आप जब ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा बोर्ड पे तो टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, कुछ मिसप्रिंट्स भी उसमें से मैं क्लियर कर दूंगा आपके। एंड देन मैं कैसे फॉर्मूले यूज करता हूं बस सीखिए, कॉपी करने की ट्राई मत कीजिएगा। आप खुद प्रॉब्लम जिस दिन सॉल्व करने को शुरुआत करेंगे दोस्तों, उस दिन ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आपके दोस्त बन जाएंगे, नहीं तो ये नहीं बनने वाले, ये तकलीफ बहुत देंगे बाद में। आपको खुद को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, रट्टा मारना भूल जाओ। ये 10th का मैथमेटिक्स नहीं है कि इतना सा बुक कर लिए दोनों और अपने को आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, वो बंद कर दो। प्रैक्टिस करो, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी जल्दी आपको ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और देखो स्पीड बढ़ानी है हमें MST CET और JEE मेंस के लिए, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका बराबर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको वो प्रॉब्लम्स भी जल्दी से सॉल्व करना आ जाएंगे। तो तब तक के लिए एक पेज पे फॉर्मूले लिख लेना है, ट्राई करो, लर्न करे। लर्न नहीं करने होते हैं आपसे तो ट्राई करो वो प्रूफ, और मैंने जो बोला था वो रोज कर रहे हो ना, रोज एक बार वो प्रूफ लिखने हैं sin 2x के लेके tan 3x तक, sin 2x से लेके tan 3x तक जितने भी फॉर्मूले हैं रोज उसका एक बार आपको प्रूफ लिखना है। आपको वो 8 दिन में आराम से याद हो जाएंगे, और कहां यूज करने हैं वो बाद में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।